तो यार वेलकम टू 206th एपिसोड ऑफ नर्डी न्यूज। और यार इस वीक तो बहुत कुछ है डिस्कस करने को। ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले मून नाइट की बात करेंगे, देन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ ही कुछ अपकमिंग सुपर हीरोज प्रोजेक्ट्स का बहुत ही मेजर अपडेट्स। तो इसलिए एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आते हैं मून नाइट के फाइनल एपिसोड पे। तो आई थिंक सबने मून नाइट की सीरीज अब तक देख ही ली होगी, नहीं देखे तो यार देख लेना। पूरे एमसीयू में अब तक सबसे हटके ये सीरीज थी। वैसे एपिसोड 6 के साथ ये एक ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया, साथ ही सीजन 1 के लिए ये एक और नया पोस्टर भी। देन मिस्टर नाइट का कैरेक्टर तो आप देखे ही होगे सीरीज में, तो इस कैरेक्टर के कुछ अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिलीज किए गए हैं जिसका यूज सीरीज में नहीं हुआ है। अब बात करते हैं मून नाइट की सीजन 2 की। कई लोगों का क्वेश्चन है कि क्या सीजन 2 आएगा। तो यार मार्वल स्टूडियोज ने पहले ही बोला था कि एक लिमिटेड सीरीज होगी, विच मींस कि इसका सीजन 2 नहीं आने वाला। लेकिन अब शायद लग रहा है कि इनका डिसीजन चेंज हो चुका है। तो पहले मार्वल स्टूडियोज ने एक ट्वीट किया जहां क्लियरली आप लिखा देख सकते हो सीरीज फिनाले। सीरीज फिनाले का मतलब ही होता है कि इसके बाद इसका कोई नेक्स्ट सीजन नहीं आएगा। लेकिन इस ट्वीट को उन्होंने 10 मिनट में ही डिलीट कर दिया और उसके बाद फिर से एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सीरीज की जगह सीजन फिनाले कर दिया था। और सीजन फिनाले का मतलब होता है कि मोस्ट प्रोबेबली इसका सेकंड सीजन आने का चांस है। तो हाँ, अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है, लेट्स सी क्या होता है। भाई जैसी एंडिंग थी, मुझे तो लग रहा है कि सीजन 2 ये सीरीज डिजर्व करती है। वैसे मून नाइट की सीरीज से ही एक और अपडेट है जो कि शायद स्पॉइलर हो सकते हैं, इसलिए आपने अगर सीरीज नहीं देखी तो जो टाइम स्टैम्प आप स्क्रीन पे देख रहे हो वहां स्किप कर देना। तो रिसेंटली मून नाइट के कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ इंटरव्यू हो रहा था जहां उन्होंने क्लियरली बोला है कि जैसे मून नाइट का एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम है, मिस्टर नाइट का एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम है, वैसे ही सेम वे में जेक लॉकली का भी एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम होगा। और उनके माइंड में वो कॉस्ट्यूम ब्लैक कलर का होने वाला है जैसा कि कॉमिक्स में हुआ करता था। फिर ये भी रिवील किया गया कि मून नाइट के फाइनल फाइट सीन में उनका जो एक अर्ली स्क्रिप्ट था उसमें इटर्नल्स भी इन्वॉल्व थे। मतलब इस सीरीज में इटर्नल्स के 3-4 कैरेक्टर दिखने वाले थे। तो हाँ यार, मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने सही किया कि एमसीयू से इसे ज्यादा कनेक्ट नहीं किया है। एक इंडिविजुअल सीरीज की तरह भी ये शो परफेक्ट था, स्टोरी परफेक्ट थी, पर एक्शन सीन्स थोड़े अंडरवेलमिंग थे। वैसे बड़े और मैसिव एक्शंस बड़े सपनों को पूरा करते हैं। अगर आप ऑर्डिनरी कैटेगरी से हटकर अपनी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो तो बड़े काम और वैसा डिसिप्लिन जरूरी है। और जिंदगी के सक्सेस के ताले को खोलने की चाबी का नाम है द 10x रूल। ग्रैंड कार्डून के वर्ड्स को बुक समरी का रूप देकर कुकू एफएम आपके लिए लाया है द कोड ऑफ द 10x रूल। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कहां से सुने बुक समरी। मेरा आप सभी को आंसर है कुकू एफएम से। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विथ ओवर 1000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5 प्लस की रेटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हो अपने रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएंगी। पर्सनली मैं भी ऑडियो बुक्स ही सुनना पसंद करता हूँ। कोई भी काम करते टाइम, जिम करते टाइम, रनिंग करते टाइम आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम खुद में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट है। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड NERD50 यूज करोगे तो आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। अब ये एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पे। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप लोग इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते होगे। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसका रिपोर्टेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड $232 मिलियन। यार प्लीज कोई इंडियन रुपीज में कमेंट में बता देना। इसी के साथ अगर सिर्फ इंडिया में इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 2 दिन में इसका टोटल कलेक्शन रहा इंडिया से 50 करोड़। तो हाँ, कलेक्शन बहुत सही जा रहा है और इसी स्पीड के साथ इजिली $400 to $450 मिलियन संडे तक ये मूवी क्रॉस कर जाएगी। रही बात इस मूवी की करंट रेटिंग की, तो रॉटेन टोमेटोज पे इस मूवी को क्रिटिक्स ने 75% दिया है एंड ऑडियंस ने 87%। कंपेयर करें अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी से तो इसको क्रिटिक्स ने 89% दिया था एंड ऑडियंस ने 85%। फिर ऑब्वियसली इसके बाद एक मेन रेटिंग होता है सिनेमा स्कोर, जिसके अकॉर्डिंग मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को B+ की रेटिंग मिली है। अगर दूसरे एमसीयू मूवी से कंपेयर करें तो नो वे होम को A+ की रेटिंग मिली थी, एंड गेम को A+ की रेटिंग मिली थी, इन्फिनिटी वॉर को A की रेटिंग मिली थी और डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी को भी A की रेटिंग मिली थी। तो हाँ, आप लोग भी कमेंट में बता देना कि इन कंपैरिजन टू अदर एमसीयू मूवीज आप इसे 10 में से कितना रेटिंग दोगे। वैसे इस मूवी से रिलेटेड सैम रैमी के साथ एक इंटरव्यू भी हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स दिए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि इस मूवी से 40 मिनट्स के सीन काटे गए हैं। उनका जो फर्स्ट कट था
वो अराउंड 2 आवर्स 50 मिनट्स का था बिफोर पोस्ट प्रोडक्शन। तो हाँ यार, ये कोई मेजर बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द मूवीज का फर्स्ट कट बहुत लंबा होता है एंड फाइनल कट छोटा ही होता है। एंड यार सैम रैमी इस कट से खुश हैं तो हम लोग क्या ही कह सकते हैं। फिर केविन फेगी ने भी इस मूवी से रिलेटेड कुछ रिवील किया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो स्कारलेट विच को बहुत पहले ही एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर देना चाहते थे। उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में उन्होंने स्कारलेट विच को इंट्रोड्यूस करने का सोचा भी था। फिर हाँ, सैम रैमी ने एक और स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने वांडाविजन के सारे एपिसोड्स कभी देखे ही नहीं हैं। उन्होंने बोला कि इस सीरीज का उन्होंने बस कुछ की मोमेंट देखा था जिससे कि डायरेक्टली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इंपैक्ट होता है। उनको खुद वांडाविजन की पूरी स्टोरी नहीं पता। फिर बेनेडिक्ट कम्बरबैच भी एक इंटरव्यू में थे जहां उन्होंने डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, इन सब पे रिएक्ट किया है। उन्होंने बोला कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में एक डिलीटेड सीन था जिसमें वो आयरन मैन का आर्मर पहनते हैं। उन्होंने बोला कि वो एक अमेजिंग मोमेंट होता और पर्सनली वो बड़े स्क्रीन पे टेक और मैजिक का कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, मतलब आयरन स्ट्रेंज को देखना चाहते हैं। तो यार इन्फिनिटी वॉर में तो ऐसा हो नहीं पाया। लेट्स सी इन फ्यूचर ऐसा होता है कि नहीं। फिर बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ एक्टर बेनेडिक्ट वॉन्ग भी इंटरव्यू में थे। हाँ यार, इनका रियल नेम भी वॉन्ग है। तो उन्होंने अपने कैरेक्टर के फ्यूचर की बात की और बोला कि वो एक डिज्नी प्लस की सीरीज में इंटरेस्टेड हैं। स्पेशली वो क्रॉसओवर चाहते हैं वॉन्ग और नेट के कैरेक्टर पे। अब नेट को हमने नो वे होम में स्लिंग रिंग का यूज करते देखा था, तो सेम वैसा ही कुछ वो अपने एक सीरीज में भी देखना चाहते हैं जहां नेट को एक प्रॉपर सॉर्सरर बनाया जाए। तो यार सही में मैं भी इसमें इंटरेस्टेड हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है मॉर्बियस। तो एक्टर एल मेड्रिगल, जिन्होंने एजेंट रॉड्रिगस का रोल प्ले किया था, उन्होंने बोला कि उनके रोल को पूरी तरह से मूवी में खराब कर दिया गया था। वो और टायरिस गिब्सन ने कई सारे और भी सीन्स का शूट किया था जो कि कभी मूवी में दिखाया ही नहीं गया, मतलब उनका रोल कट करके ना के बराबर कर दिया गया। एंड सही में इफ आपने मूवी देखी है तो आप ये बात नोटिस भी करोगे कि भाई इनका कुछ काम ही नहीं था। देन एक्टर जैक एफ्रॉन ने इंटरेस्ट दिखाया है एमसीयू ज्वाइन करने का। उन्होंने बोला कि अगर कोई राइट कैरेक्टर आता है, राइट टाइम पे आता है, तो वो रेडी है एमसीयू का पार्ट बनने के लिए। भाई आज के टाइम पे तो सारे ही एक्टर्स एमसीयू का पार्ट बनना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी भी मिलता है एंड अच्छा पैसा भी। फिर ब्लैक एडम की प्रोड्यूसर हिरम गर्सिया ने रिवील किया है कि आखिर मूवी डिले क्यों की गई है। उन्होंने बोला कि जो वीएफएक्स स्टूडियोज हैं वो पूरी तरह से बिजी हैं दूसरे सुपर हीरो प्रोजेक्ट से, तो हाँ उन वीएफएक्स स्टूडियोज के पास इनफ टाइम नहीं था ब्लैक एडम पे काम करने का, इसलिए उन्होंने मूवी डिले कर दी। फिर एचबीओ मैक्स की तरफ से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि ग्रीन लैंटर्न की जो एक सीरीज आने वाली थी उसकी शूटिंग इसी साल लॉस एंजलिस में स्टार्ट हो जाएगी। देन डीसी की तरफ से एक मेजर अपडेट ये है कि अमेंडा वॉलर की जो कैरेक्टर है जिसे आपने सुसाइड स्क्वाड में देखा होगा, उस कैरेक्टर की एक स्पिन ऑफ सीरीज या मूवी बनने वाली है। जैसे इस पे और कुछ डिटेल आता है मैं आपको कमेंट में बताता हूँ। देन डीसी के कैंसिल्ड शो से एक नया कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील हुआ है जिसमें आप साइबॉर्ग के रोल में ड्रेक को देख सकते हो। तो हाँ, पहले कभी वार्नर ब्रदर्स ने डिसाइड किया था कि ड्रेक को वो साइबॉर्ग का रोल देंगे। तो ये थे कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पे। तो सबसे पहले अटलांटा जॉर्जिया के सेट से कुछ फोटोज आए हैं जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसमें आप कई सारे एलियन क्रिएचर्स को देख सकते हो और इसी के साथ स्टार लॉर्ड को भी, जो कि एक बिल्कुल ही नए लुक में है, साथ ही कॉमिक एक्यूरेट भी। फिर जेम्स गन ने एक ट्वीट करते हुए कंफर्म कर दिया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं मिस मार्वल पे। तो पाकिस्तानी फैंस के लिए मिस मार्वल की एक बड़ी खुशखबरी है। सिंस पाकिस्तान में डिज्नी प्लस अवेलेबल नहीं है तो मिस मार्वल की सीरीज को वहां थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। एपिसोड 1 एंड 2 16 जून को रिलीज होगा, एपिसोड 3 एंड 4 30 जून को रिलीज होगा और एपिसोड 5 एंड 6 14 जुलाई को। तो हाँ, वहाँ के लोग इसे बड़े स्क्रीन पे एंजॉय कर सकते हैं। फिर मैंने बहुत पहले बोला ही था कि फरहान अख्तर मिस मार्वल की सीरीज में दिखने वाले हैं, लेकिन अब जाकर उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हाँ, इस सीरीज के साथ उनका हॉलीवुड डेब्यू होगा। अब अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है कि वो किस कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। अब नेक्स्ट मंथ ये हॉटस्टार पे रिलीज हो जाएगा, फिर तो पता चल ही जाना है। नेक्स्ट आते हैं थॉर लव एंड थंडर पे। तो सबसे पहले एम्पायर मैगजीन की तरफ से माइटी थॉर एंड थॉर का ये स्टिल फोटो रिलीज किया गया है। तो हाँ, ट्रेलर में तो साफ नहीं दिखा था, पर यहाँ आप उन दोनों के कॉस्ट्यूम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो। फिर डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने लव एंड थंडर के बारे में बात करते हुए ये बोला है कि क्रिश्चियन बेल का जो गॉर द गॉड बुचर का विलन है वो एमसीयू का अब तक का सबसे बेस्ट विलन होने वाला है। मतलब यार एक्टर क्रिश्चियन बेल हैं तो ऑडियंस भी यही एक्सपेक्ट कर रही है। एंड ऑब्वियसली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अब रिलीज हो चुका है तो स्लोली सब अब लव एंड थंडर का हाइप क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे एंड डायरेक्टर्स एक्टर्स की तरफ से ऐसे ही और भी कई स्टेटमेंट आने लगेंगे। चलो अब आते हैं लोकी के सीजन 2 पे, जहां सीजन 1 के हेड राइटर माइकल वॉल्डन ने कंफर्म किया है कि सीजन 2 के लीड राइटर एरिक मार्टिन होने वाले हैं। टेंशन मत लो, राइटर चेंज नहीं किया गया है। एरिक मार्टिन सीजन 1 में भी इन्वॉल्व थे
और माइकल वॉल्डन की तरह इन्होंने भी रिक एंड मॉर्टी के एपिसोड्स लिखे हैं, तो हाँ सीजन 2 भी फॉर श्योर क्रेजी ही होगा। वैसे लोकी पे बात करते हुए केविन फाइगी ने ये बोला कि लोकी के सीजन 1 के बाद ही हू रिमेन्स का कैरेक्टर ना होने के चलते स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल गलत गया था। अगर ही हू रिमेन्स होता तो ऐसा नहीं होता। तो हाँ लोकी के सीजन 1 के बाद आप जो भी देख रहे हैं वो इस कैरेक्टर के ना होने के चलते हो रहा है। वैसे अब नो वे होम की बात आई है तो आपको पता ही होगा कि ये मूवी चाइना में अभी तक रिलीज नहीं हुई थी एंड रिसेंटली चाइना के सेंसर बोर्ड से स्टेटमेंट आया है कि इफ अगर सोनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपने मूवी से हटा दे तो फिर ये मूवी चाइनीज थिएटर में रिलीज किए जा सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे सही में नहीं पता कि आखिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से चाइना को क्या प्रॉब्लम है, मे बी उनकी कोई हिस्ट्री हो। तो हाँ किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और हाँ जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना और कुकू एफएम जरूर इंस्टॉल कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड मून नाइट के फाइनल एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।